नाज़रीन खैर मकदम है आपका। इस वक्त हम थजीवार अनंतनाग में हैं, जहाँ पे आप मेरे फ्रेम में देख सकते हैं जो साबिका वज़ीर हैं पीर मोहम्मद हुसैन, और इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर मैं कहूँगा रीढ़ की हड्डी है तो शायद गलत न होगा। उनके हमरा पीर हाशिम सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर। आज बहुत समय के बाद हमें मौका मिला कि इनसे रूबरू हो जाएं, और यहाँ पे जब हम पहुँचे तो हमने देखा एक अच्छी खासी तादाद जो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी जो चीदा चीदा वर्कर्स है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और आज इन हालात में इस तरह की कामयाब मीटिंग करना मेरे ख्याल में ये काफ़ी सराहनीय है। आइए बात करते हैं पीर हुसैन साहब से और जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे आज की इस मीटिंग के हवाले से। सर, आज हम अपने लोगों से मिलना चाहते थे, अपने अजीज़ों अकारिब से मिलना चाहते थे, उनके मुतालबात सुनना चाहते थे। उनके मुतालबात जितने भी हैं वो हमने सुने और उनका किसी हद तक हमने मदावा भी किया। और कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं, कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनका मदावा आगे करना है, वो भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इनके मसाइल सुने हमने, हमको बहुत खुशी हासिल हुई कि इनके मसाइल जो हैं वो काबिल गौर हैं और इंशाअल्लाह हम मसाइल को हल करेंगे। सर ये बताइए, अभी करीब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बने मोर देन 6 मंथ्स हुए, और 6 महीने में आपको लगता है कि कुछ हद तक नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने जो अवाम के साथ वायदे किए थे, जो मैनिफेस्टो में बातें हुई थी, उन पे अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ हद तक कामयाब हो गई है? ज़रूर कामयाब हो गई। और हमारी सरकार जो है, हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं, उनके पास विल है काम करने का और उनके पास नो हाउ है काम करने का। दो ही चीज़ें एक लीडर की ज़रूरत होती है, काम करने के लिए ज़रूरत होती है, एक विल, दूसरा नो हाउ। उनके पास दोनों चीज़ें हैं, क्यों उसका सबूत हमारे सामने है। सबसे पहले ऑटोनॉमी का ये 370 वापस लाने का रेजोल्यूशन, उसके बाद स्टेटहुड वापस लाने का रेजोल्यूशन। उन्होंने 4 मिनट भी ज़ाया नहीं किए। इजलास जब बुलाया तो सबसे पहले यही काम किया। और इंशाअल्लाह हमने बिजली का एक वादा किया था, उन्होंने पूरा कर दिया। हमने सवारियों का एक वादा, ट्रांसपोर्ट का वादा किया था, उन्होंने पूरा कर दिया। और पूरा इंशाअल्लाह इस वक्त आप भी ये तस्लीम करेंगे, लोग भी तस्लीम करेंगे कि बिजली का मसला काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया है। बिजली की किल्लत काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई। और जो दूरदर्श प्रोग्राम हमारे हैं बिजली के लिए, वो भी स्टार्ट होंगे। और इंशाअल्लाह अगले चंद सालों में आप देखेंगे कि बिजली की किल्लत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। सर, बेरोजगारी का बड़ा मसला है जम्मू कश्मीर में, तो आपको लगता है कि आप जैसे लोग जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए हैं, आप कोई मशवरा, कोई इस तरह की बात सीएम तक पहुंचाते हैं कि जो बेरोजगारी का बड़ा मसला है उसका कलाकमा किसी हद तक हो सके? देखो जी, बेरोजगारी का मसला सारे मुल्क में है जी, बल्कि सारी दुनिया में है जी। सारे मुल्क में बहुत हद तक बहुत सी जो ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना है वो बेरोजगारी की सूरत में है। मगर हमारी रियासत के लिए हम हमारा आजकल सोच ही यही है, काम ही यही है कि इस पर सोचें, इस पर प्रोग्राम बनाएं, इसके लिए प्लान बनाएं कि बेरोज़गारी किस हद तक दूर हो सकती है। मगर बेरोज़गारी खाली सरकार की वजह से, सरकार के ज़रिए से दूर नहीं होगी। इसके लिए हमने स्कीमें बनानी है। इसके लिए हमने प्राइवेट सेक्टर को एक्टिवाइज करना है। प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिवाइज हो जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर भी एक्टिवाइज हो जाएगा। इंशाअल्लाह बेरोज़गारी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। सर, आजकल जो जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल या सोशल जो हालात बने हुए हैं, तो इन हालात में आपकी आवाम से बेस्ट बुजुर्ग लीडर क्या मशवरा होगा, क्या उनका नसीहत करेंगे? देखो जी, एक अच्छी कंट्री, एक अच्छा स्टेट, एक कामयाब स्टेट इसलिए होता है कि पुरअमन तरीके पर वो काम करे, पुरअमन तरीके पर आगे चले। हमारा प्रोग्राम है पुरअमन, हमारे लीडर का प्रोग्राम है पुरअमन। हम सुलह सफाई से हर एक मसले को हल करने में यकीन रखते हैं और इंशाअल्लाह हम कामयाब भी हो जाएंगे। एक टेररिस्ट, एक मासूम आदमी को कत्ल करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल। एक मासूम को कत्ल करने की सज़ा जो है वो सारे कौम को कत्ल करने की सज़ा के बराबर है। इसलिए और हमारे इस्लाम में ये आर्डर है कि जो मुसलमान एक
मासूम को कत्ल करेगा, बेगुनाह को कत्ल करेगा, उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया, वो मुसलमान नहीं हो सकता जी। और जो मुसलमान है वो बेगुनाह को कभी कत्ल नहीं करेगा। और हमें इस पर यकीन है कि हमारे में से, हमारी स्टेट में से, हमारे लोगों में से, हमारे मुसलमान भाइयों में से इसका कोई साथ नहीं देगा, मासूम को कत्ल कर देगा। और इंशाअल्लाह हम सारी दुनिया में ये पैगाम फैलाएंगे कि जो तरीका है, जो आगे जाने का तरीका है, जो तरक्की करने का तरीका है, वो पुरअमन तरीका होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये ज़रूरी ख्यालात जो आप अभी सुन रहे थे, पीर मोहम्मद हुसैन तारफ़ के मोहताज नहीं है, साबिक़ा मिनिस्टर रहे और इस वक्त अगर मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, साउथ कश्मीर की अगर मैं खासकर बात करूँ, रीढ़ की हड्डी की मानंद है। और जब हम एक बुजुर्ग लीडर से बात करते हैं तो वही जब एक नौजवान लीडर हमारे साथ होता है तो एक संगम सा होता है। तो नौजवान लीडर यहाँ पे सीनियर लीडर हैं पीर हाशिम साहब, इनसे थोड़ी सी आज के हवाले से बात करिए आपसे। बहुत शुक्रिया। तो आज का जो ये इजलास था, हालांकि जुदा जुदा वर्कर्स यहाँ पे थे, तो क्या मैसेज आज यहाँ से आप देना चाहेंगे? देखिए, इसका सिर्फ मकसद ये होता है कि अपने लोगों के साथ जुड़े रहें। ये जो लोग हैं, ये हमने कभी वर्कर नहीं इनको तस्वर किया, इनको हमेशा हमने अपनी फैमिली तस्वर किया। तो जब भी हमारा वक्फा होता है इनसे दूरी थोड़ी देर के लिए, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, इनके पास जाएं, इनकी बातें सुनें, मसले मसाइल सुनें और जितनी अल्लाह ताला ने हमें कैपेसिटी दी है उसका अजाला करें। तो वही था कि मैं हमेशा अच्छा लीडर वो होता है जो अपने लोगों के साथ जुड़ा रहे। तो ज़रूरी नहीं कि लोगों के साथ सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे जाया जाए, हमेशा जाना चाहिए और वही मेरा काम है, तो वही मैं करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने इनके ख्यालात सुने। ज़रूरी नहीं कि आप वर्कर्स के पास तब जाएं जब आपका इलेक्शन का ज़माना हो, लेकिन तब भी वर्कर्स के पास जाना ज़रूरी है जब कुछ काम ना हो। और चूंकि हाशिम साहब का ये कहना है कि ये अपने वर्कर्स को अपनी फैमिली मानते हैं, तो फैमिली के साथ कभी कभी जो जुड़ना पड़ता है, जो फैमिली के साथ इंसान बैठता है और फैमिली जो मसले मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए उन पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। और आज का इजलास इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।